आज का दिन बिहार वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि छठ पूजा भले ही हो गया है, लेकिन छठ पूजा के शुभ अवसर पर बिहार वासियों को बहुत ही बड़ी सौगात की खुशखबरी मिलने जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 नवंबर यानी आज ही के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, दरभंगा आ रहे हैं। मिथिला के धरती पर आके और दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में पहला एम्स पटना में है और दूसरा एम्स जल्द ही दरभंगा में बनने जा रहा है, दरभंगा के शोभन में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा के शोभन में आकर आज के ही दिन एम्स के निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर, दरभंगा और जम्मू कश्मीर ये तीनों एम्स की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो दरभंगा में एम्स नहीं बना, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो तेजस्वी यादव थे। कह रहे हैं कि उसी के असर के कारण ये जो एम्स है वो नहीं बना, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। जो काम पहले नहीं हुआ वो देर ही सही, लेकिन अब होने जा रहा है। बिहार वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए, जो उत्तर बिहार के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ये लोग अब जो है ना वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली, पटना या गोरखपुर नहीं जाकर अब अपने मिथिला में ही दरभंगा के शोभन में जाकर अपना इलाज जो है वो बेहतर ढंग से करा पाएंगे। क्योंकि उस समय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, लेकिन अब जो है वो बदल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मंगल पांडे हो गए हैं और मिथिला के लोगों के अथक प्रयास से और वर्तमान जो अभी दरभंगा के सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उन लोगों के अथक प्रयास से और बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और इनमें न केवल उन्हीं लोगों का हाथ है बल्कि विपक्ष वालों का भी हाथ है, क्योंकि वो लोग भी जो है ना इसके लिए जोर शोर से आवाज उठाए थे। अब बिहार मिथिला को एक एम्स और बिहार को 2 एम्स मिलेगा, यानी 2 एम्स बिहार में अब होगा। दरभंगा के शोभन में जो एम्स बनने जा रहा है, इससे मिथिला वासियों को तो फायदा ही होगा, बल्कि मिथिला वासियों से अलग यानी जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और जो सीमांचल क्षेत्र में आते हैं उन लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। और साथ साथ जो पड़ोसी देश नेपाल है उसको भी फायदा होगा, क्योंकि वो लोग भी अपना इलाज जो है ना वो करवाने के लिए दरभंगा आएंगे, दरभंगा के शोभन में आएंगे और इससे बिहार के जो जीडीपी है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है ना वो बढ़ोतरी मिलेगा। अब हम इस एम्स के बारे में जान लेते हैं। यह एम्स जो बनने वाला है, दरभंगा के शोभन में जो एम्स बनने वाला है, इसका भूमि जो है 187 एकड़ भूमि बनेगा, यानी इसका जो भूखंड होगा वो 187 एकड़ बनेगा, यानी बड़ा भूखंड होगा। ये भूखंड जो है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर इसको बड़ा करना हो तो इसके बाद जो है ना अपना लैंड होगा, अपना भूमि होगा। और इसका लागत जो है वो 1261 करोड़ है, 1261 करोड़ रुपए है। लेकिन ये आने वाले जब बनेगा तो ये जो है ना और भी लग सकता है, आने वाले समय में और भी लगेगा। और इसमें जो अस्पताल में जो बनेगा उसमें जो है ना बेडों की संख्या 750 है, जहां एक और अभी पटना में जो जानकारी मिला है वहां पर सिर्फ 125 ही बेड है। और उस हिसाब से जो है ना यहाँ जो बनेगा दरभंगा में बनेगा, दरभंगा के मिथिलांचल में जो बनेगा वहां पर कम से कम 750 यानी पटना से 6 गुना बेड यहाँ पे होगा। और ये जो है ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस एम्स को बनवाने के लिए मिथिला के नेताओं के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय सांसद है गोपाल जी ठाकुर, वो जो है ना इस एम्स के लिए धरना प्रदर्शन भी किए थे। और साथ साथ जो जदयू के नेता है जो अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष है संजय सिंह, वो भी इसके लिए जो है ना वो अथक प्रयास किए थे। और सभी नेता जो है वो अथक प्रयास किए थे। और जो आज जो आने वाले हैं उसमें जो है ना वो केंद्र की ओर से जो है वो चिराग पासवान को हो या कई अन्य नेता हो या बिहार के मुख्यमंत्री भी इस कार्य में जो है ना इस शिलान्यास में जो है ना वो शामिल होंगे। मिथिला के धरती पर दरभंगा के शोभन में एम्स बन जाने के बाद ये जो है ना वो स्वास्थ्य विभाग में या स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है ना बहुत बड़ा क्रांति होगा। ये जो है ना बिहार, उत्तर बिहार के जो रहने वाले लोग हैं उसके लिए जो है ना बहुत बड़ा बहार आने वाला है। और खासकर इस एम्स के बन जाने से यहाँ के जो है ना वो बहुत सारी समस्या जो है ना वो हल हो जाएंगी, क्योंकि जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं था उसका जो है ना वो अलग अलग बीमारी यहाँ जो कह रहे हैं हम
कि 750 बेड होने वाला है और उसका लागत जो है वो 1267 करोड़ होगा। और ये जो है ना 187 190 करोड़ के आसपास जोड़िए, 190 1 करोड़ नहीं बल्कि 190 एकड़ में बनने वाला है। और ये जो है ना बहुत बड़ा भूखंड है। और जो है ना इसमें बड़े बड़े बीमारी का इलाज होगा, बड़े बड़े जो है ना अस्पताल जब होगा तो बड़े बड़े बीमारी तो इलाज तो होगा ही होगा। क्योंकि उत्तर बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को जो है ना वो अपने इलाज के लिए ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाना पड़ता था और दूसरा ऑप्शन जो है वो पटना और गोरखपुर था। अब वहां ना जाकर जो है ना अपने दरभंगा में, उत्तर बिहार के लोग जो है ना अपने दरभंगा में, और जो पड़ोसी देश नेपाल है वो भी दरभंगा में आकर अपना इलाज सही ढंग से और सही व्यवस्था से करवा पाएंगे। बाकी इन पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और क्या इस एम्स के बन जाने से क्या नए नए व्यवस्था जो परिवर्तन आएंगे, स्वास्थ्य विभाग में परिवर्तन आएंगे, और क्या इस एम्स के बन जाने से क्या दरभंगा का विकास होगा कि नहीं होगा, अपना जो है कमेंट में जरूर दे। जय हिंद।